भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं, जो साल 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 469 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है और इसी के साथ अब देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6 लाख को पार कर गई है, जबकि अब तक कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी आपको बता दें 1.63 लाख पहुंच गया है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक भारत में 6.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना की डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 81,466 केस सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना की कुल संख्या आपको बता दें, केस की जो कुल संख्या है वो 1,23,03,131 है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,790 नए केस सामने आए। साथ ही 9 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। अप्रैल के महीने में पिछले साल दिसंबर जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। गुरुवार को 8 दिसंबर 2020 के आपको बता दें 20 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। 8 दिसंबर को 3,188 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में अब संक्रमण दर 3.57% हो गई है, जो कि 8 दिसंबर के बाद से सबसे ज्यादा है। 8 दिसंबर को यह दर 3.73% थी और पिछले 24 घंटे में 9 मौतों के साथ कोरोना से मरने वालों की जो कुल संख्या है वो 11,036 हुई है। वहीं कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 10,498 है। तो आपको बता दें एक बार फिर से देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और इसी के साथ अब स्थिति एक बार फिर से भयावह होती जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आन खड़ी है फिर से, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब सरकार भी चिंताजनक हो चुकी है, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। तमाम मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के और हर दिन ये आंकड़े आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। तो आपको बता दें दिल्ली में भी स्थिति अब भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, ये तमाम ऐसी जगह हैं, मध्य प्रदेश, ये तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे। राकेश सोनी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से स्थिति भयावह होती जा रही है, हालांकि दिल्ली में तो सरकार ने शाम 4 बजे बैठक बुलाई है, लेकिन अगर हम पूरा ओवरऑल बात करें पूरे देश में, एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और स्थिति पर काबू पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल दीप्ति, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि अगर कोरोना की बात की जाए तो लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर राजधानी दिल्ली में देखा जाए तो 24 घंटे में 2790 जो मामले हैं वो दर्ज किए गए और लगातार 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर दिल्ली सरकार के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल वो एक बैठक जो है वो करेंगे। शाम को 4 बजे जो बैठक है वो होनी है, जिसमें कि कई दिल्ली सरकार के जो अधिकारियों के साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन होंगे, सभी लोगों के साथ ये 4 बजे बैठक होगी और एक अहम निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो कोरोना के मामले राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं वो बेहद ही चिंतित है कर रहे हैं लोगों को। क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी लोगों की जो आवाजाही है वो काफी ज्यादा है। और इसी वजह से जो स्कूल हैं, आज से जितने भी स्कूल हैं दिल्ली के, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं सभी को बंद किया गया। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से चिंतित है और सरकार ने एक फैसला लिया है स्कूलों को लेकर। और साथ ही 4 बजे जो एक बैठक होगी, समीक्षा बैठक जो होनी है, उसमें ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से क्या क्या फैसले लिए जाएंगे और क्या निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो वैक्सीन सेंटर है उनको भी बढ़ाया गया, तकरीबन 500 के करीब जो ऐसे वैक्सीन सेंटर है जहां पर जो लोग हैं वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं और वैक्सीन के लिए भी किसी दिन की भी कोई भी यानी कि जो छुट्टी है वो नहीं होगी, लगातार लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राकेश बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, अपनी नजर बना के रखिएगा। तो कुल मिलाकर अब यहां पर लोगों को खुद सतर्क होने की जरूरत है और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना अब अपने ही हाथ में होगा, क्योंकि अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बाहर निकले, क्योंकि जिस तरह से अप्रैल 2020 में स्थिति थी वही एक बार फिर से स्थिति और वही तस्वीरें फिर से सामने आ रही हैं।